हाय स्टूडेंट, आज कार्बोहाइड्रेट का 8वां लेक्चर है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के 7 लेक्चर हो चुके हैं और उसमें पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड का डिटेल वर्गीकरण खत्म हो चुका है। तो कार्बोहाइड्रेट के 7 लेक्चर में सब समाप्त किया गया है। अब कार्बोहाइड्रेट के सभी स्ट्रक्चर यूनिट, जिसे राइबोज, एर्बिनोज, जाइलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज और सुक्रोज, सबके एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि आखिर स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है तो OH का विन्यास चेंजिंग होता है और OH का विन्यास चेंजिंग होता है, तो ऐसे कंफ्यूजन होता है। तो आखिर वो कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो इस पर बना रहा हूँ ताकि बहुत ही आसान से आपको समझ में आ जाएगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड, फिर उसमें भी डाइसेकेराइड भी आएगा, पॉलीसेकेराइड भी आएगा। तो स्ट्रक्चर देखेंगे इस लेक्चर में बहुत ही आसान भाषा में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर खींचने के लिए उसमें आपको पता होना चाहिए कि सुक्रोज, जिससे सुक्रोज हुआ तो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप और कितने उसमें कार्बन होंगे और कितने की कार्बन की सीधी चेन होगी और OH का विन्यास, सब कुछ आपको पता रहना चाहिए। तो अब अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में आराम से आपको पता चल जाएगा हर एक चीज। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर का वीडियो सेपरेट बनाया जा रहा है। तो ये तो 7 लेक्चर, इससे पहले 7वां लेक्चर था, ये 8वां लेक्चर है। तो बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, राइबोज, एर्बिनोज, फ्रक्टोज, इस सब का स्ट्रक्चर बहुत ही इजी वेस्ट में देखेंगे। इजी वे क्या है, तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड देखते हैं। आखिर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड खींचेंगे कैसे। मोनोसेकेराइड, उसमें पॉलीसेकेराइड भी आएगा, जिससे पॉलीसेकेराइड में बताया था अगले लेक्चर में क्या था, सलीम। क्या था? सलीम। सलीम से क्या जानेंगे, सुक्रोज, L से लैक्टोज, M से माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड बताए थे। किसको? सलीम, SLM, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ठीक, तो देखते हैं वीडियो इसका, मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेकेराइड इन डिटेल। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड, इसमें स्ट्रक्चर के साथ साथ 2 फैक्टर और आते हैं, ईपीमर और एनोमर का कंसेप्ट, जो कि BHU में, CUCT में और कंपटीशन और BSc के बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है। ईपीमर ऑफ राइबोज, ईपीमर ऑफ जाइलोज, ईपीमर ऑफ ग्लूकोज, ईपीमर ऑफ एर्बिनोज। तो इसे इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर ईपीमर और एनोमर क्या होता है। एनोमर ऑफ ग्लूकोज, एनोमर ऑफ फ्रक्टोज, इस वीडियो में समझेंगे एनोमर और ईपीमर का कंसेप्ट। ओके, और 1-2 और फैक्टर आते हैं, डाइसेकेराइड और उसमें डाइसेकेराइड नहीं, डाइस्टेरियोमर और इनैंसियोमर। 4 कंसेप्ट आते हैं जो कि BSc के लेवल से बहुत ही मतलब एक लेवल है BSc का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इनैंसियोमर, डाइस्टेरियोमर और हो जाएगा आपका, अभी बताया था इसका नाम क्या था, इनैंसियोमर, डाइस्टेरियोमर, ईपीमर और एनोमर। ये 4 टॉपिक BSc के इंपॉर्टेंस के लिए मायने रखता है और ये कंपटीशन में पूछता है। हर साल किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में इनैंसियोमर, डाइस्टेरियोमर, ईपीमर और एनोमर के बारे में पूछता है। तो आखिर क्या है समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं क्या है। इतना है, पहले समझेंगे इतना क्या है। एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटोज से क्या समझेंगे। एल्डो माने एल्डिहाइड ग्रुप, पेंटोज माने 5 कार्बन की सीधी चेन। एल्डोपेंटोज, जी मैडम जी, इतना क्या है या नहीं, GMG केवल। एल्डोहेक्सोज क्या है, एल्डोहेक्सोज क्या है, एल्डोहेक्सोज। फ्रक्टोज क्या है,
सबसे मीठी शर्करा बताए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज, तो उसे कीटो हेक्सोज बोलेंगे, कीटो हेक्सोज। अच्छा, इसे कीटो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसे एल्डो हेक्सोज क्यों? एल्डो माने एल्डिहाइडिक ग्रुप, हेक्सोज माने 6 कार्बन की सीधी चेन, इसलिए हेक्सोज बोल रहे हैं। एल्डो माने एल्डिहाइडिक ग्रुप, हेक्सोज माने 6 कार्बन की सीधी चेन। तो इसे बुलाएंगे कैसे? इसका नाम क्या है? रेक्सा, RAX, रेक्सा, रेक्सा वाली। जी मैडम जी, फास्ट हो जाइए। कौन आ रहा है? सलीम आ रहा है, SLM, रेक्सा वाली। जी मैडम जी, फास्ट हो जाइए, सलीम आ रहा है। तो रेक्सा कितना नंबर? 23 नंबर। और मैडम जी कितना नंबर? 24 नंबर। रेक्सा 23 नंबर और मैडम जी 24 नंबर। रिक्शा वाली, जी मैडम जी, फास्ट हो जाइए, सलीम आ रहा है। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक रहा। और इसका स्ट्रक्चर, अच्छा इसमें 2 और 3, 2 और 4 क्यों लिखे हैं, इसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा। जो नाम दे रहे थे ईवी मार का, उसी के साथ ही कंसेप्ट जुड़ेगा। तो रिक्शा, तो क्या बताए थे? ये क्या? एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो कीटोज। तो रिक्शा एग्जाम्पल स्ट्रक्चर क्या होगा? रिक्शा का मतलब क्या है? राइबोज, एर्बिनोज, जाइलोज, ग्लूकोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, लैक्टोज, यहाँ माल्टोज नहीं, मैनोज। क्या होगा? मैनोज। और यहाँ माल्टोज। अंतर क्या है माल्टोज और मैनोज में? मैनोज मोनोसेक्राइड है, बल्कि माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है। बताया था माल्टोज का जल अपघटन के पश्चात 2 ग्लूकोज के यूनिट प्राप्त होंगे। तो क्या रहा? राइबोज, एर्बिनोज, जाइलोज, ग्लूकोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ये माल्टोज नहीं, फिर से मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। क्या रहा? जी रिक्शा वाली, जी मैडम जी, फास्ट हो जाइए। कौन आ रहा है? सलीम आ रहा है। कौन आ रहा है? सलीम। तो इसका एल्डो पेंटोज, तो पेंटोज मतलब 5 कार्बन, एल्डो माने एल्डिहाइडिक ग्रुप, 5 कार्बन, 1 2 3 CH2OH, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होगा। पेंटोज इसका नाम है। तो इसका नाम क्या रहेगा? राइबोज। कब? R से राइबोज, R से सभी OH, राइट साइड। जब राइबोज में सभी OH राइट साइड हो तो उसका नाम राइबोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोज। ठीक। अब यहीं पे देखते हैं एर्बिनोज। क्या है? एर्बिनोज। तो सब वही रहेगा, 1 2 3 CH2OH, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की सीधी चेन। अब OH, सभी OH इसमें लेफ्ट साइड है, तो इसमें क्या लिखे थे? रिक्शा कितना नंबर? 23 नंबर। 23 का मतलब क्या है कि इसके दूसरे कार्बन का OH केवल लेफ्ट साइड कर देंगे। किसके? राइबोज के OH दूसरे स्थान 1 2, दूसरे कार्बन का OH यदि लेफ्ट साइड कर देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एर्बिनोज, एर्बिनोज। और जाइलोज वही ग्रुप रहेगा, वही 5 कार्बन की सीधी चेन रहेगी। और इसमें 23 नंबर लिखा है। 23 का मतलब तीसरा नंबर पे, राइबोज के तीसरे नंबर पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो उसे जाइलोज बोलेंगे। तो तीसरा नंबर 1 का पहला कार्बन ये है, दूसरा तीसरा का OH लेफ्ट, H OH H OH H, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जाइलोज। जाइलोग नहीं, जाइलोज। क्या? जाइलोग नहीं, जाइलोज। राइबोज, एर्बिनोज, जाइलोज। तो एग्जांपल क्या रहा? स्ट्रक्चर क्या रहा? 5 कार्बन की सीधी चेन, राइबोज, एर्बिनोज और जाइलोज। राइबोज में क्या आया? R से राइबोज, R से सभी राइट साइड, OH राइट साइड। एर्बिनोज, राइबोज के दूसरे कार्बन पर लिखा हूं 23 नंबर। 23 का मतलब क्या है कि दूसरे कार्बन पे OH जो
लेफ्ट राइट साइड है, इसमें OH 1 2, दूसरे स्थान पर OH लेफ्ट साइड हो जाएगा तो उसका नाम एर्बिनोज पड़ेगा। जाइलोज, जाइलोज का क्या नाम है? CH2, जाइलोज में तीसरे कार्बन पे क्या लिखा हूं? OH ग्रुप, पहला दूसरा तीसरा OH का, OH यदि लेफ्ट साइड हो तो उसे जाइलोज बोलेंगे। अब ईपीमर का कंसेप्ट यहीं से आता है, ईपीमर का कंसेप्ट यहीं से आता है। आखिर ईपीमर है क्या? तो द चेंज ऑफ configuration of OH, the change in configuration of OH, OH ग्रुप के विन्यास के अंतर को ईपीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? देखते हैं ईपीमर क्या है। यही पे कंसेप्ट आता है ईपीमर का। बताया था ईपीमर, इनैंसियोमर, डायस्टीरियोमर और एनोमर का कंसेप्ट बहुत ही कंपिटिटिव एग्जाम के लिए और बीएससी के लिए, मेनली बीएससी के बीएचयू, बीएससी बीएचयू और सीयूसीटी और बहुत ही कंपिटिटिव जेमेंस में भी ईपीमर, एनोमर, इनैंसियोमर, डायस्टीरियोमर का कंसेप्ट आता है। तो इस बार कार्बोहाइड्रेट बीएचयू के कार्बोहाइड्रेट बीएससी, पूर्वांचल बीएससी में भी है इसका पहला लेसन कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें भी पूछेगा कि राइट द सब नोट ऑफ ईपीमर। तो कितने पूछेगा? 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा राइट द शॉर्ट नोट ऑफ ईपीमर, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ ईपीमर। तो क्या लिखेंगे कि चेंज इन OH कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंस चेंज इन OH कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड ईपीमर। तो ईपीमर है क्या? OH के विन्यास में अंतर, OH के विन्यास में अंतर क्या कहलाएगा? ईपीमर कहलाएगा। ईपीमर हिंदी में कैसे लिखेंगे अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो? ईपीमर। ये क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि क्लास 12 पास करके अगर बीएचयू बीएससी का एग्जाम अगर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो पूछता है ईपीमर। 2020 का पेपर उठा के देख लीजिए, एनालिसिस किया हूं 2020 के पेपर में ईपीमर, इनैंसियोमर, डायस्टीरियोमर और एनोमर पे चारों के कंसेप्ट एक एक क्वेश्चन आया है। तो 4 क्वेश्चन का मतलब 1 नंबर, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 4 चौके 16 नंबर। अब 16 नंबर अगर गेन करते हैं तो बहुत ही रैंक आपकी हाई चली जाएगी। छोटे छोटे क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पूछे थे, डायस्टीरियोमर, इनैंसियोमर, ईपीमर और एनोमर के। तो ईपीमर क्या रहा? OH के विन्यास में, OH का देखिए पहला दूसरा कार्बन पे OH, इसका एर्बिनोज का लेफ्ट साइड है और राइबोज का OH राइट साइड है, तो इसे बोलेंगे C2। क्या बोलेंगे? C2। दूसरे कार्बन पे पहला दूसरा, C2 ईपीमर ऑफ राइबोज क्या कहलाएगा? एर्बिनोज। C2 ईपीमर ऑफ राइबोज क्या कहलाएगा? एर्बिनोज। या एक दूसरे के मतलब ईपीमर होते हैं, तो या पूछेगा C1 ईपीमर ऑफ एर्बिनोज, तो C1 पे इसका OH राइट साइड है तो बोलेंगे राइबोज। C3 ईपीमर ऑफ राइबोज क्या बोलेंगे? जाइलोज, क्योंकि तीसरे OH का विन्यास, राइबोज के तीसरे OH के विन्यास में अंतर है, इसलिए बोलेंगे C3 ईपीमर ऑफ जाइलोज। C3 ईपीमर ऑफ राइबोज तो क्या बोलेंगे? जाइलोज। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या क्या देख लिए? रेक्सा वाली। जी मैडम जी फास्ट हो जाइए, सलीम आ रहा है। तो रेक्सा का एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देख लिए। अगले लेक्चर में जी मैडम जी फास्ट हो जाइए, सलीम आ रहा है का लेक्चर देखेंगे। उसके स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें ये क्या है? एल्डो एक्सोज है, तो इसमें 6 कार्बन, 1 कार्बन और अच्छा किसका स्ट्रक्चर है कि कौन ये स्ट्रक्चर किसने दिया था? एग्जाम में पूछ देगा स्ट्रक्चर देखे कि ये स्ट्रक्चर किसका है, कि कौन सा दिया था, किसके बेसिस पे आधारित है। तो फिशर प्रोजेक्शन, कौन सी प्रोजेक्शन है? फिशर प्रोजेक्शन पर आधारित स्ट्रक्चर है। नहीं तो आगे चलेंगे अभी तो इसी पर एक आएगा, पायरेन के ढांचा में स्ट्रक्चर आएगा, ऐसे बना रहेगा O ग्रुप, CH2OH, HOH,
एच ओ एच ओ एच ओ एच एच एच, इसी तरह स्ट्रक्चर बनाना होगा पायरेंट के डाटा में। तो पहले पूरा सीख लेंगे तो ए स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ये भी बहुत ही आसान है, मैं बताऊंगा कैसे आसान है, और खींचना भी आप सीख जाएंगे। तो पहले ये आप 3 अपना प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद अगले लेक्चर में जी मैडम जी फास्ट हो जाइए, तो जी रिक्शा वाली जी मैडम जी फास्ट हो जाइए। तो मैडम जी कितना नंबर, 24 नंबर, रिक्शा 23 नंबर। तो 23 नंबर में देख लिया, दूसरे स्थान पर C2, तीसरे स्थान पर जाइलोज, और दूसरे स्थान पर एर्बिनोज का OH कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहेगा। और ईपीमर का कंसेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि BSc के लिए